हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सिलेबस पूरा डिस्कस कर लिया है। आप उसके लिए पहला पार्ट वीडियो का जरूर देखें। इससे क्या होगा कि आपको क्या पढ़ना है इस पूरे ईयर, पूरे 9th क्लास में, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप सबसे पहला काम करिए कि पहला वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, आप चाहे उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आप उसको देखिए जरूर। तो इससे क्या होगा कि पूरे 9th में आपको क्या क्या चीजें करनी, कैसे कैसे प्लानिंग करना है, वो अच्छे से क्लियर होगा और आप बढ़िया से पढ़ पाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर। डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर मींस किस किस तरह के नंबर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके के नंबर होते हैं। नंबर तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, बचपन से देखते आ रहे हो, लेकिन उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कुछ आप 8th में भी पढ़े होंगे अलग अलग टाइप के नंबर, तो उनको अलग अलग नाम दिया होगा। कभी किसी को रेशनल बोला होगा आपने, कभी किसी को इंटीजर बोला है, कभी किसी को होल नंबर बोला है। आपने डिफरेंट डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए थे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नंबर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना, नंबर सिस्टम बेटा क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, जैसे मैं आपको बात करूं कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं बेसिकली ये एक सिंबल है ना। ये क्या है, अपने आप में एक सिंबल है। सिंबल का मतलब समझते हो ना, एक नोटेशन। जैसे कोई बोले कि 5, तो 5 आपके सुनने में ही 5 की फीलिंग आती होगी कि हाँ 5 का मतलब कोई 5 चीजें है ना। 5, अब जैसे कोई मान लो आप 2 भाई हो सपोज, अब पापा जी मार्केट से चॉकलेट ले आए। ठीक है, मान लो 10 चॉकलेट्स ले आए। अब 10 चॉकलेट ले आए, तो अब आपने कहा कि मुझे 6 चाहिए, तो दूसरा वाला कह रहा नहीं नहीं मुझे चाहिए 6। तो होगा क्या कि दोनों में लड़ाई हो रही है। क्यों? बंटवारा सही से नहीं हो पा रहा है। तो फिर पापा ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि ऐसा करो बेटा कि मैं आपको 5 दे देता हूं, 5 आपको 5 आपको। तो अगर आपको नंबर सिस्टम आता है, आपको मैथमेटिक्स थोड़ी सी आती है, बेसिक्स पता है, ठीक है, काउंटिंग आती है, तो आप क्या कहोगे? कहोगे हाँ ठीक है ये सही है 5 5, क्योंकि 5 की फीलिंग है, मतलब जितना मुझे मिल रहा है उतना ही दूसरे वाले भाई को हमारे मिलेगा। तो मतलब बराबर बराबर चॉकलेट्स मिल रही है दोनों लोगों को। ठीक है, तो क्या है, आपको नंबर्स की फीलिंग है। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि नंबर्स एक्चुअली होते क्या है और किस तरह इनसे डील की जाती है। तो ये क्या है, हमारे पास ये जो नंबर्स आपको दिखाई देते हैं ये क्या है, सिंबल है। ठीक है, अब होता क्या है कि नंबर्स को लेकर के हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है ना, एक नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वहां से देखते हैं कि कैसे कैसे नंबर हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, और उनके साथ कैसे कैसे हमें काम करना होता है और कब किसको कौन सा नंबर हम बोले। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन के बारे में देखते हैं कि नंबर लाइन किस तरीके का होता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए आपने देखा ये क्या है, एक लाइन है, इसके बिल्कुल बीच में इधर 0, इधर 1, इधर 2, 3 और ये 4, 5 एंड सो ऑन। ये लाइन आगे बढ़ती जाएगी और इसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे। एरो लगा दिया मैंने, लाइन बहुत आगे तक जाएगी। और इधर ये -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इधर ये बहुत दूर तक जाएगा लाइन, इनफाइनाइट तक, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक और इधर नेगेटिव इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब होगा क्या, यहां मान लो आप खड़े हैं। ठीक है, मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं, तो आपके पास दो डायरेक्शन है, या तो आप इस डायरेक्शन में जाएं या तो आप इस डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, या तो आप इस डायरेक्शन में जाएं या फिर आप इस डायरेक्शन में जाएं। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलने हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी नंबर है सारे के सारे कैसे नंबर है, पॉजिटिव। मींस इवन जैसे ही आप 0 क्रॉस करेंगे वैसे ही आपको पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे 0 और 1 के बीच में क्या होगा, 1/2 होगा।
जीरो और 1 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 1/2 होगा, जस्ट बीच में 1/2 होगा। 1/2 और 0 के बीच में यहाँ पे भी बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इतनी दूरी में बहुत सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। तो इसका मतलब इस 0 से 1 के भी बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना? कैसे? अब आप सोच रहे होंगे सर 0 से 1 के बीच में तो बहुत छोटा सा वो स्ट्रिप दिख रही है, बहुत छोटी सी लाइन दिख रही है आपको, लेकिन आप बोल रहे हो कि बहुत सारे इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो कैसे होंगे वो बात आप समझ जरा। जैसे 0 के जस्ट बाद क्या होगा? 0 से जस्ट बाद क्या होगा? 0.000000000 एंड सो ऑन। ठीक है? 0.000000000 ये भी तो होगा। इस तरीके के बहुत सारे नंबर होंगे, वो कहां होंगे? 0 से 1 के बीच में ही तो होंगे। तो इस तरीके से आप कितने नंबर लिख सकते हो? इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो, जो किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां पे स्टैंड कर रहे हो 0 पे, आप अगर अभी खड़े हो 0 पे, तो 0 से जैसे ही पहला कदम आगे बढ़ाओगे तो किस नंबर पे पहुंचोगे? पॉजिटिव। जो भी नंबर मिलेगा पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो आगे बढ़ते जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स मिलते जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए, और अगर आप इस डायरेक्शन में आते हो, इधर आते हो, तो क्या कहानी होगी? सारे निगेटिव नंबर्स मिलते जाएंगे। इवन जैसे ही आप 0 से क्रॉस करके इधर आएंगे, इधर जैसे ही पहले ही कदम रखेंगे, वैसे ही आपको क्या नंबर मिलेगा? पहला नंबर नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो जो भी नंबर होगा वो कैसा नंबर होगा? नेगेटिव नंबर होगा। कैसे? और 0 से -1 के बीच में कितने नेगेटिव नंबर होंगे? इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर्स होंगे। -1 से -2 के बीच में कितने नेगेटिव नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर्स होंगे। -2 से -3 के बीच में कितने नेगेटिव नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट। जैसे 0 से -1 के बीच में कौन कौन से नंबर? जैसे -0.1, -0.001, -0.0001, और ये सारे के सारे नंबर कहां होंगे? 0 से -1 के बीच में ही होंगे ना। और -1 से -2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। कौन से होंगे बताओ जरा? जैसे -1.5 होगा, -1.005 होगा। इस तरीके से बहुत सारे नंबर मिलेंगे ना इसके बीच में, है ना? जैसे, और उसी तरह से यहां पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम 0 पे हैं, और अच्छा बात आती है कि 0 कैसा नंबर है। अब बात आती है कि 0 कैसा नंबर है। तो जो 0 होता है ना, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है? 0 हमारा ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, न्यूट्रल है ना? 0 हमारा ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव नंबर है। ठीक है? 0 के अगर हम यहाँ पे 0 पे खड़े हैं, 0 से इस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर मान लीजिए आप वीडियो को ऐसे देख रहे हैं, तो 0 से आपके राइट हैंड में क्या होगा? सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, और लेफ्ट हैंड में सारे के सारे कैसे नंबर होंगे? नेगेटिव नंबर्स होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी? ओके, तो अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स हमको समझ में आ गया कि 0 से इधर वाले पॉजिटिव और इधर वाले नेगेटिव, ये कहानी तो हमको समझ में आ गई। अब बात आती है कि इनके अलग अलग नाम कौन कौन से हैं, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? अब देखना जरा बेटा, अगर ना हम सिर्फ मेन जैसे मैंने बोला ना कि 0 1 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे इधर भी बहुत सारे, इधर भी बहुत सारे, इधर भी बहुत सारे, इधर इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ 0 लूं, 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, 5 लूं, ठीक है ना, इनका एक कलेक्शन लूं, तो इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। ठीक है ना? तो पहला हमारे पास क्या आ रहा है? होल नंबर। ठीक है? होल नंबर। होल नंबर कौन सा होगा? पहला हमारा होल नंबर। होल नंबर में कौन होगा? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन डॉट 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 are called होल नंबर। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये 0 1 2 3 ये सारे नंबर्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर। तो आपके दिमाग में आएगा सर 0 और 1 के बीच में क्या ये वाला नंबर आएगा, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं है। सिर्फ 0 1 2 3 जो मेन मेन नंबर आपको दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है? कलेक्शन इनका क्या है? होल नंबर है। दूसरा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है? नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में 0 को हटा देते हैं। 0 को हटा देंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो कौन कौन से नंबर? 1 2 3 4
5 6 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या है, ये हमारे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को कभी कभी लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्यों काउंटिंग नंबर बोलते हैं? क्योंकि हम लोग इसी से तो गिनती शुरू करते हैं ना। जैसे मान लो हम पूछे कि आपके पास कितनी पेन है, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, ऐसे ही तो काउंट करोगे ना। मैं पूछूं आपके पास कितनी बुक्स है, तो आप क्या करोगे? बैग ओपन करोगे और बुक्स को काउंट करोगे, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक, ऐसे ही तो काउंट करोगे। ऐसा तो नहीं करोगे -1 -2, ऐसे तो नहीं काउंट करते। तो इसलिए नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं कोई आपको नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर बोले तो आप कंफ्यूज मत होना। ओके बेटा, चलो तो आप देख लिए कि नेचुरल नंबर हमने समझ लिया। नेचुरल या काउंटिंग दोनों एक ही बात की होती है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब क्या है, दूसरा आता है इसके बाद, आपका आता है क्या, इसके बाद आएगा इंटीजर। क्या आएगा बेटा? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। इसके बाद क्या आएगा? इंटीजर। इंटीजर जो होता है, अगर हम इन सारे नंबर को ले लें, जो मेन नंबर आपको दिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इधर एंड सो ऑन, अगर इन सारे नंबर्स का कलेक्शन ले लें तो इसको हम बोलेंगे इंटीजर। क्या बोलेंगे बेटा? इंटीजर। तो इंटीजर में कौन आएगा बताओ? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर क्या आएगा? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो ये हमारे सारे के सारे नंबर कैसे हैं? ये हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है ना? ये हमारे सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। अब लेकिन इंटीजर में कुछ पॉजिटिव है और कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, तो इसलिए दो तरीके के इंटीजर होते हैं। कैसे? एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। तो लिखेंगे क्या अगली इसमें? इसकी दो हेडिंग होगी। पहला होगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव इंटीजर में हमारा आएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है ना? दूसरा आएगा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा आपका बेटा? पेन और पेपर लेके बैठना पढ़ते समय, और ये सारी चीजें साथ साथ नोट करते चलो मेरे। नेगेटिव इंटीजर में कौन होगा? -1 -2 -3 एंड सो ऑन, सारे नेगेटिव नंबर। अब देखो फिर 0 रह गया। 0 क्यों रह गया? क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर समझ में आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब देखो जरा, नेचुरल नंबर में भी 1 2 3 4 5 है ना, तो नेचुरल नंबर के 3 नाम हैं। चाहे नेचुरल नंबर बोले, चाहे कोई काउंटिंग नंबर बोले, चाहे कोई पॉजिटिव इंटीजर बोले, तीनों का मतलब सेम ही होता है। डन? यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, चलिए तो हम लोगों ने देख लिया कि इंटीजर क्या है, और इंटीजर दो तरीके का है। होल नंबर देख लिया, नेचुरल काउंटिंग नंबर देख लिया। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर। एक डेफिनेशन आ रही है रेशनल नंबर। कौन सी डेफिनेशन आ रही है बेटा? रेशनल नंबर। ठीक है, a number which can be written in the form of P upon Q, where P and Q both are integer and Q not equal to 0, Q not equal to 0 are known as रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, P और Q दोनों ही इंटीजर हो, और Q मींस जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। डन? तो कैसे बोलेंगे रेशनल नंबर? एग्जांपल आप देखिए इसमें। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बोलूं कि 1/3, तो 1/3 क्या है? रेशनल है? नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। 3 0 तो नहीं है ना, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। जैसे मैं बोलूं -2/5, तो -2 भी हमारा क्या है? इंटीजर है, और 5 भी क्या है? इंटीजर है।
तो हमारा कैसा हुआ ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। जैसे मैं लिख दूं -1000 अपॉन 7, तो ये कैसा नंबर हुआ रेशनल, क्योंकि -1000 क्या है इंटीजर है और नीचे 7 भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है रेशनल। बस खाली ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, कॉमा। अगर मैं लिख दूं सिर्फ 0 लिख दूं, अगर मान लो सपोज सिर्फ 0, तो क्या ये इंटीजर है, सॉरी क्या ये रेशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे अगर 1 लिखेंगे तो 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी हमारा क्या हुआ रेशनल नंबर हुआ। 0 कैसा नंबर हुआ बेटा रेशनल नंबर हुआ। क्यों? क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में है और नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं है ना, q नॉट इक्वल टू 0 ना लिखा ना, q नॉट इक्वल टू, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा नीचे वाला 0 नहीं है। तो अगर नीचे वाला 0 नहीं है तो ये हमारा कैसा नंबर हुआ रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, नीचे वाला 0 नहीं है, तो 0 हमेशा हमारा क्या होगा, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। ओके, अगला इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखना चाहें और कौन सा एग्जांपल इसमें सेट कर सकते हैं, जैसे मान लो सिर्फ हमने 1 लिख दिया, 1 सिर्फ 1 लिख दिया, तो 1 के नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे 1 भी हमारा कैसा नंबर है, बोलो कैसा नंबर है 1 रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो हमने सिर्फ 2 लिख दिया, तो 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, बोलो, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 भी हमारा कैसा नंबर है रेशनल। अगर हमने लिख दिया सिर्फ 3 लिख दिया, तो क्या 3 कैसा नंबर है हमारा रेशनल है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करें तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई भी नंबर लिखा है तो उसके नीचे हम डिवाइड को 1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा कैसा नंबर हुआ, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ, चाहे हम 3 ले, 4 ले, 5 ले, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3 4 5 कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हम 3 4 5 जो कुछ भी ले रहे हैं, ये सारे के सारे अगर रेशनल हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने नेचुरल नंबर हैं 1 2 3, क्योंकि सबके नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1, बोलो, सबके 4 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, 5 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, सबके नीचे, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमारे क्या हैं रेशनल नंबर है। या हम कहें कि जितने होल नंबर हैं वो भी हमारे क्या हैं रेशनल नंबर है। देखो ना 0 के नीचे भी 1 लिख दिया। या फिर हम ये बोले कि जितने भी आपके नेगेटिव, इवन नेगेटिव इंटीजर है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया -1, तो -1 क्या हमारा रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि -1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। हम बोले कि क्या -2 हमारा रेशनल नंबर है, तो -2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, बोलो, तो -2 भी हमारा रेशनल नंबर है, और -3 हमारा रेशनल है, तो -3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा रेशनल है। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, -4 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी हमारा सारा का सारा क्या है रेशनल नंबर है। इसका मतलब एक बात ये समझ में आ गई हम लोगों को कि जितने भी होल नंबर है ना, जितने होल नंबर सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दुनिया में जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे रेशनल हैं। ठीक है, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिएगा, पेन पेपर के साथ बैठे साथ साथ नोट करते चलिएगा मेरे, ठीक है, तभी समझ में आएगा पढ़ने का। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम एक नोट पॉइंट अगर हम बताएं आपको, बेटा इसको नोट हो गया होगा, आई होप आप सबने नोट कर लिया है। चलो, तो ठीक है, तो नोट में क्या बात ध्यान रखनी है आपको, पहली बात कि होल नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, बात आई समझ में? क्यों होल नंबर रेशनल क्यों है, होल नंबर रेशनल क्यों है, आप बताओ ना, होल नंबर रेशनल क्यों है? होल नंबर रेशनल इसलिए है क्योंकि सबके नीचे हम डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। सिंस 0/1 2 1/1 2/1 3/1 4/1 एंड सो ऑन, इसलिए हमारे क्या है रेशनल नंबर है। दूसरा नेचुरल नंबर, इसी तरह सिमिलरली नेचुरल नंबर्स
आल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, देखो अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं बोल भी रहा हूं तो सुन के लिख लेना, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 up 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सबके नीचे डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं सबके नीचे, तो यही रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो होती है, p अपॉन q के फॉर्म में, p और q दोनों इंटीजर, तो हमारा ये हो गया। तीसरा इसी तरह हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। ठीक है, तीसरा नोट पॉइंट। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स होते कौन से हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो हम सब के नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड में 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 1 सबके नीचे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारे सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर है। अब चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, सारे के सारे रेशनल है। तो आज अभी तक हमको क्या क्या समझ में आ गया, हम लोगों ने देख लिया कि नंबर लाइन पे नंबर्स कहां पे होते हैं, किस साइड पॉजिटिव होते हैं, किस साइड नेगेटिव होते हैं, और टाइप्स ऑफ नंबर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने देख लिया होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर क्या होता है, इंटीजर कौन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, और रेशनल नंबर क्या होता है। तो इसका मतलब जितने भी होल नंबर हैं, एंड में अगर हम एक बात बोले आपसे कि जितने भी होल नंबर हैं वो हमारे रेशनल हैं, जितने हमारे नेचुरल नंबर हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, जितने हमारे इंटीजर हैं चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, दोनों ही हमारे रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे, इतना ही देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो मेरे साथ सीखिए और लोगों को भी सिखाइए। ठीक है, कैसे सिखाएंगे, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से बताइए, ठीक है, और दूर दूर तक पहुंचाइए। जितने ज्यादा लोगों को फायदा हो सके मेरे इस वीडियो से तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप नॉलेज शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो आप अपने सारे दोस्तों को सबसे पहला काम, जस्ट वीडियो देखने के बाद आप क्या करिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, सबको फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस पे हम लोग पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ सोशल और मोटिवेशनल वीडियोस भी डालते हैं, तो आप सबको फॉरवर्ड कर सकते हैं, चाहे वो आपके फादर हो, मदर हो, हर जगह आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।